Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज हम लोग परीक्षण कौशल यानी टेस्टिंग स्किल के विषय में पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग बहुत अधिक प्रचलित है, विशेषकर शोध एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता अधिक है। आधुनिक प्रगति के साथ साथ छात्र छात्राओं के गुणात्मक संवर्धन के लिए उनकी अभिक्षमताओं यानी एप्टीट्यूड, रुचियों यानी इंटरेस्ट, योग्यताओं यानी एबिलिटीज, कौशलों यानी स्किल, सीमाओं आदि का सही मूल्यांकन होना आवश्यक है, जो कि मानवीकृत यानी मानव द्वारा निर्मित परीक्षणों के द्वारा ही संभव होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण छात्र छात्राओं के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का मापन और मूल्यांकन करने वाले सबसे अधिक प्रभावी और विश्वसनीय साधन है। इससे प्राप्त निष्कर्ष उपयोगी सूचना के समान होते हैं, जिसके आधार पर उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक योजनाएं बनाने हेतु उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श देने की सुविधा होती है। स्वयं छात्र को अपने गुणों आदि के संबंध में पूर्ण जानकारी मिल जाती है और वह आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी अभिरुचि, अभिक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कौशलों के विकास के लिए तत्पर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता परीक्षकों यानी टेस्टर या एग्जामिनर और अध्यापकों यानी टीचर्स के लिए विशेष होती है। इसके आधार पर छात्र छात्राओं को उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है, किंतु इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उपयुक्त मनोवैज्ञानिक परीक्षण का चुनाव हो, उचित विश्लेषण हो तथा उसका निर्देशन और मार्गदर्शन के लिए बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग हो, चूँकि परीक्षणों से प्राप्त प्रदत्त सबसे वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय होते हैं। Developing the skill of psychological testing is important since tests are important tools used for the assessment of individuals for various purposes. Proper training is required for administration, scoring and interpretation of tests. Psychologists study individuals' difference based on factors such as occupation, age, gender, education, culture, etc. While using psychological tests, following factors must be kept in mind. First, an attitude of objectives. Second, scientific orientation. Third, standardized interpretation must be kept in mind. For example, in organizational and personal work, in business and industries, where specialized tests are used to select individuals for a specific job, it is essential to use actual performance records or rating as a certain for establishing validity of a test. Suppose the personnel department wants to know whether a certain psychological test can help it to identify potentiality of best stenographers. It must be established that the test differentiates among employees of several performance levels. It should be found to performance of the job of a newly employed worker selected on the basis of test indeed matches with his or her test scores. Okay. The main elements of test administration. परीक्षण के मुख्य तत्व। कभी-कभी एग्जाम्स में ये प्रश्न आते हैं कि परीक्षण प्रशासन के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो
इसका ये उत्तर होगा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत कई प्रकार के परीक्षण आते हैं जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व अभिक्षमता, योग्यता परीक्षण आदि। इन परीक्षणों का संचालन कुशल परीक्षक द्वारा किया जाता है। इसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, परीक्षक की भूमिका। किसी परीक्षण का संचालन परीक्षक द्वारा किया जाता है, जो परीक्षण के निर्देशों का पालन करते हुए लाभार्थी के किसी क्षमता का मापन करता है। इसके लिए परीक्षक को पूर्ण प्रशिक्षित होना आवश्यक है ताकि परीक्षण की परिस्थिति को समझते हुए उस पर नियंत्रण बनाए रखे। दूसरा, परीक्षण की गोपनीयता। यह परीक्षक की जिम्मेवारी होती है कि परीक्षण से जो प्राप्त परिणाम होते हैं उन्हें बिना लाभार्थी के अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जाए, यानी उसकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाए। तीसरा, प्रशासन की तैयारी। परीक्षण से पूर्व परीक्षक को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही योजना बनाकर उसके अनुरूप परीक्षा का संचालन करना चाहिए। परीक्षण की स्थिति में कुछ चरों यानी वेरिएबल्स को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, जैसे शोर पर नियंत्रण, नॉइज पर कंट्रोल, प्रकाश व्यवस्था, लाइट अरेंजमेंट आदि। चौथा, वास्तविक परीक्षण प्रारंभ करना। इस अवस्था में लाभार्थी यानी टेस्टी से सहज संबंध बनाया जाता है। परीक्षण के समय परीक्षार्थियों का ध्यान पूरी तरह परीक्षण पर केंद्रित होना आवश्यक है। इस समय परीक्षार्थियों को भय एवं चिंता से मुक्त रखना चाहिए। पांचवा, परीक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। इस प्रक्रिया में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसमें परीक्षार्थी के उचित आसन की व्यवस्था, परीक्षण पुस्तिका एवं उत्तर पत्र उपलब्ध कराना, संबंधित निर्देशों का पालन आदि आता है। चौथा, फलांकन यानी स्कोरिंग। परीक्षार्थी से उत्तर पुस्तिका भरवाने के बाद स्कोरिंग की अवस्था आती है। इसके लिए कुछ मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कोरिंग में कोई गलती न हो पाए। सातवां, प्राप्तांकों का विवेचन, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोरिंग। यह परीक्षण की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में प्राप्तांकों के आधार पर उसकी विवेचना की जाती है। इसके अलावा अन्य बातें जैसे परीक्षार्थी की संवेगात्मक स्थिति आदि पर भी ध्यान देते हुए विवेचना यानी व्याख्या किया जाता है। इस प्रकार टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित तत्व आते हैं। ओके, इसमें पहला होता है, फिर से मैं दोहरा देती हूँ, परीक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टेस्टर। सेकंड होता है परीक्षण की गोपनीयता, ठीक है। तीसरा आता है प्रशासन की तैयारी, और चौथा आता है वास्तविक परीक्षण प्रारंभ करना। पांचवा है परीक्षण की प्रक्रिया, छठा है फलांकन यानी स्कोरिंग, और सातवां है प्राप्तांकों का विवेचन यानी विवेचना यानी व्याख्या, ठीक है। Okay students, that's all. Thank you.